हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्काउंट के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो सीजीएल 2023 के टीयर 1 में पूछे गए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 40 हैं, जिसमें से मैंने 30 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जिसको मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। बोलोगे बाकी के 10 क्वेश्चन क्यों छोड़ दिए? तो ये 10 क्वेश्चन या तो बहुत ज्यादा इजी हैं या फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड इन द सेंस कि मान लो कोई क्वेश्चन मैंने जिस टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 कराया, सेम टाइप का क्वेश्चन बस डेटा चेंज करके क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया, तो ऐसे में हमने उसको स्किप कर दिया है। लेकिन ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड भी कर लिए हैं अगर वहां पर कैलकुलेशन ज्यादा है तो, ठीक है। लेकिन बिल्कुल इजी है और रिपीटेड है तो उसको मैंने स्किप कर दिया है, ठीक है। तो आपको अराउंड 30 क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा देखने को, ठीक है। और सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिल जाएंगे। हाँ, एक बात और है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी वो कंप्लीट 40 क्वेश्चन की मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं, जिससे आपको पता चल सके कि कौन से क्वेश्चन हमने छोड़े हैं और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और ये जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप पे हैं तो व्हाट्सएप चैनल भी हमारा एनके मैथ्स से है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे नए हैं, यूट्यूब इन द सेंस हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और आपको एसएससी के जितने भी पेपर्स होते हैं सब में जो मैथ्स पूछी जाती है, मैं चैप्टर वाइज मैथ्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। तो स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों, इसमें ये कह रहा है कि शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम्स। ये इतने तरह के डिस्काउंट स्कीम दे रहा है, ठीक है, जिसमें जो स्कीम है आपके ए बी दो ही स्कीम है। अच्छा ठीक है, देखो पहला स्कीम है बाई 3 एंड गेट 4 फ्री, यानी कि 3 खरीदा और 4 उसको फ्री में मिल गया। देखो इसका कॉन्सेप्ट समझना, पहले 3 खरीदा और 4 फ्री में मिल गया, ठीक है ना। खरीदने वाले को लग रहा है कि हमने 3 का पैसा दिया और 4 हमें फ्री में मिल गया, यानी कि ओवरऑल उसने 7 खरीदा, ठीक है। लेकिन अगर आप दुकानदार के हिसाब से सोचोगे, जो शॉपकीपर है उसने 7 बेचा अपना, ठीक है। मान लो अगर मैं दुकानदार हूं और आप खरीदने वाले हैं, ठीक है, यानी कि आप बायर हैं, तो आपने कहा कि आपने 3 खरीदा, मैंने 4 साथ में फ्री में दे दिया, तो आपको लगा कि आपने खरीदा तो 3 ही है, 4 फ्री का है। लेकिन मैं जो बेच रहा हूं, बेचने वाला तो सोचेगा कि मेरे पास से 7 गया, यानी कि मैंने 7 बेच दिया, ठीक है। तो ऐसे में बेचने वाले के हिसाब से अगर देखोगे, यहां पर पहले देखते हैं छूट प्रतिशत किसमें अधिकतम है, ठीक है। यानी कि आपसे यह पूछा गया है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कहां पर दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो 7 खरीदने में 4 फ्री है, अगली बार 5 और 6 11 खरीदने में कितने फ्री हैं? 6 फ्री हैं। इनको परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर लो। अगर 4 फ्री है 7 पे तो ये कितना परसेंट हुआ? इनटू का 100 करोगे तो 400 बटा 7 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड करोगे तो ये 7 बचे 35 और 7 बचे 35, ठीक है। आ, सॉरी 7 बचे 35, तो 5 जीरो 7 सत्ते 49 होगा, ठीक है। और फिर 1/7 बचेगा, इतना परसेंट हो रहा है। यहां पर देखो 6 का फायदा हो रहा है, यानी कि 6 फ्री मिल रहा है 11 पे, तो डिस्काउंट कितना हुआ? आपको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज चेक कर लेना है। अब ये देखो 1/11 होता है 9.11, तो ये 6/11 है, तो 6 में 54 और पॉइंट समथिंग आएगा। तो डेफिनेटली पहले वाला ज्यादा फायदेमंद है। तो इसमें ये कह रहा है किसमें ज्यादा मिला है, तो ऑप्शन ए जो है, यानी कि पहला वाला जो है उसमें ज्यादा डिस्काउंट हुआ है, ठीक है। तो यहां पर सी जो है वो राइट आंसर है, ये बात समझ लीजिए। हमें दुकानदार के हिसाब से सोचना है, उसने 4 दिया है तो 4 को ही हम क्रैमुल मानेंगे, उसमें से सॉरी 7 दिया है तो 7 को हम क्रैमुल यानी कि कॉस्ट प्राइस मानेंगे, इसमें से 4 फ्री है, ठीक है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे, इसीलिए मैंने इसको रिपीट होने के बावजूद भी इंक्लूड करके रखा है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 30% कैश डिस्काउंट इफ द लिस्ट प्राइस इज दिस देन द सेलिंग प्राइस। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, 1200 रुपए लिस्ट प्राइस है, एक बार 20% का डिस्काउंट मिल गया तो आप 100 में से 20 माइनस करके 80/100 लिख लो, या डायरेक्ट आप चाहो तो 20% को बोल सकते हो, ये 1/5 है तो 5 पे 1 का डिस्काउंट यानी 4/5 है। फिर 30% यानी कि 3/10, तो ये 7/10 रह जाएगा, क्योंकि 10 में से 3 कम हो जाएगा। अब काट लो, ये 5 और 0 यानी 50, 50 से कट जाएगा ना, 24 25 120 होता है, तो 240 बार में। अब 7 चौके 28 और गुणा में 24 कितना आएगा बताओ? 8 चौके 32, लास्ट में 2 आएगा, ये बात फिक्स है। यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। अब एक चीज हम ध्यान से देखें कि ये जो 24 है
ये 4 का मल्टीपल है, यानी कि 4 से डिवाइड होना चाहिए आंसर। ये 62 4 से नहीं डिवाइड हो पा रहा है, सो दैट ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ठीक है ना, 2 का डी सही होगा। डी क्यों सही हुआ? क्योंकि देखो प्रोडक्ट करने पर हमें पता है कि यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। आप डीएस भी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट्स हैं वो दोनों ही केस में सेम है। तो इसीलिए हमने देख लिया कि ये 4 का मल्टीपल है, तो आंसर भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। और ऐसे में केवल एक ही पॉसिबिलिटी है और वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑनर allows two successive discounts of 20 and 25% on each item. The store has a reward points scheme which enables a customer to get free shopping worth 0.10 rupees on every one reward point credited to the customer's account on previous purchases from the store. ठीक है, जैसे आपने फ्लिपकार्ट से या मीशो वगैरह से कभी कुछ ऑर्डर किया होगा तो उसमें कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं, जैसे सुपर कॉइन्स करके मिलते हैं या कॉइन्स मिलते हैं, और उसका डिस्काउंट भी मिलता है। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि ऐसे ही इस पार्टिकुलर स्टोर से जो भी पर्सन खरीदारी करता है तो 0.10 रुपीज का एक रिवार्ड पॉइंट मिलता है, यानी कि एक पॉइंट मिलने पर 0.10 रुपीज उससे माइनस होंगे, यानी कि उतना का डिस्काउंट होगा। अब एक कस्टमर डिसाइड करता है एक लैपटॉप खरीदने का जो कि 72,000 रुपए का है, और ये कह रहा है कि व्हाट विल बी इट्स नेट सेलिंग प्राइस इफ ही हैज दिस रिवार्ड पॉइंट्स। तो देखो इतना रिवार्ड पॉइंट उसके पास है। ठीक है ना, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर जो यहां पर आपका, एक मिनट, जो आपको यहां पर मार्क प्राइस दिया है वो है 7200, राइट, 72,000। अब एक बार 20% का डिस्काउंट मिलेगा, इट मींस हम 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 पे एक पे डिस्काउंट मिलेगा। 25% 1/4 होता है, यानी कि 4 रुपए पर एक छूट मिल जाएगा, तो 3/4 होगा। और ये देखो 4 से 4 कट गया, 5 से काटोगे इसको तो ये 5 से कट जाएगा, 14×5 = 70 और 2×5 = 10, 142 बार में। ठीक है ना, और फिर 2 जीरो आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये डबल जीरो तो रहेगा ही, और 2 तिया, नहीं नहीं नहीं, 5 से काटा हमने तो 5 एक बार में, 2 2 5 चौके 20, और फिर से 5 चौके 20 ही आएगा, 144 आएगा। 144 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 का 2 और 14 तिया 42 और 1 43। देखो इतना रुपए तो हो गया परसेंटेज, जो डिस्काउंट मिलना है वो डिस्काउंट मिलने के बाद। लेकिन उसके बाद भी देखो 0.1 का मतलब क्या हुआ कि 1% का डिस्काउंट और मिलेगा, जितने पॉइंट होंगे उसका 1%। तो इतना पॉइंट है, इसका 1% कितना हो जाएगा, 285 रुपए का और डिस्काउंट मिलेगा। या फिर इसको डायरेक्ट आप 0.1 से मल्टीप्लाई भी कर लो, एक पॉइंट पे 0.1 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, तो इस पे इतना इंटू 0.1 होगा, जो कि आपका 285 आएगा। तो इसमें से 285 और माइनस कर दो, इतने का और डिस्काउंट होगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, और ये बच गया 11। यहां पर कितना आ जाएगा अपने पास, 1 बचा था, तो 11 में से 2 गया 9, तो लास्ट में 915 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। बस सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, यानी कि 3 आपको क्रमागत बट्टा दिया गया है, 15%, 20% और 25%। उसका समतुल्य बट्टा आपको बताना है कि समतुल्य बट्टा क्या होगा, नेट परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा। 15% होता है, देखो 3/3 = 15 और 20/100, 3/20। 20% होता है 1/5, 25% को 25/100 लिखोगे तो काट के आएगा 1/4। इसको लिख लो, 20 में से 3 छोड़ दोगे तो 20 से 17 बन जाएगा। फिर 5 में से 1 आप माइनस कर दोगे तो 5 से 4 बन जाएगा। 4 में से 1 माइनस कर दोगे तो 4 से 3 बन जाएगा। अब जो कैंसिल आउट होने लायक है, जैसे 4 से 4 काट दो तो ये 20/100 बन गया, और ये 17 × 51, तो 100 की वैल्यू अगर 51 रह गई, यानी कि 49 का डिस्काउंट हो गया, तो ऑप्शन ए जो है 4 में वो राइट आंसर है। ठीक है, फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, अ शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर्स ऑन एन आर्टिकल। देखो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिलता है, दोनों ही 15% के, या फिर एक 25 का और एक 5% का डिस्काउंट मिलता है, या फिर दो 20 और 10 के मिलते हैं, या फिर एक 30 का। इसमें से बताना है कि किसमें सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा। अच्छा बताओ, सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होने का क्या मतलब है कि डिस्काउंट जो है ये मिनिमम हो जाए। डिस्काउंट मिनिमम होगा तो सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा, तो हमें बताना है कौन सा डिस्काउंट मिनिमम होगा। अच्छा देखो, आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि ऐसे केस में हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं a+b, और फिर अब चूंकि डिस्काउंट है तो लास्ट में हमें माइनस करना होगा। ठीक है, AB/100। अब a+b हर एक केस में सेम है। देखो यहां पर 15 और 15 30 होगा, 25 और 5 30, 20 और 10 30, और ये 30 ऑलरेडी है। ठीक है,
अब देखो यहां पर क्या है कि ए प्लस बी सब में मिलेगा, जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो यहां से क्रिएट होगा, ठीक है, यानी कि माइनस ए बी बाई 100 से, तो ये बस निकाल लो। यहां पर माइनस ए बी बाई 100 यानी कि ए भी 15 है, बी भी 15 है, तो 15 का स्क्वायर बटा 100 यानी कि 2.25% आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहां देखो 25 पचे 125 होता है, तो 1.25% आ रहा है, और ये 20 दहा 200 यानी कि ये 2% केवल आया, क्योंकि जीरो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट होगा, और ये 30% है तो इसमें आगे कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हमारे कहने का क्या मतलब है कि सबसे कम डिस्काउंट कहां पर होगा, ए प्लस बी यानी 30 तो होगा ही, 30 में से ये माइनस हो रहा है पहले केस में, दूसरे में माइनस हो रहा है तीसरे में, और चौथे में कुछ माइनस ही नहीं हो रहा है, तो सबसे ज्यादा माइनस हो रहा है। देखो जैसे 30 माइनस इतना लिखोगे पहला डिस्काउंट परसेंटेज, दूसरा 30 माइनस ये, तीसरा 30 माइनस 2, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो यहीं पर डिस्काउंट भी सबसे कम मिलेगा ना। 30 माइनस ये करोगे तो आपको 27.75 का ही डिस्काउंट रह जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन पहला वाला जो है योजना एक, ऑप्शन पहला वाला जो है वो राइट आंसर है। इसमें जो विक्रय मूल्य होगा वो मैक्सिमम होगा, और ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि यहां पर डिस्काउंट मिनिमम मिल रहा है, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर है ए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिस दिस दिस, अच्छा 3 है सक्सेसिव डिस्काउंट, इसका इक्विवेलेंट बताना है। तो अब देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने सेम यहां पर बताया ना, ऐसे आप खुद सॉल्व करके इसका आंसर बताओगे। किसके जैसा है ये, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने सॉल्व किया है, आई होप कि आप उसको समझ गए होंगे, और अगर उसको आप समझ गए हैं तो उसी टाइप से आपको ये जो क्वेश्चन सामने दिख रहा है अभी दिखेगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो यस, क्वेश्चन नंबर 6 का सेम टाइप से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा, ठीक है। और जो भी आंसर आपका आएगा उसको आप आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है, जरूर कमेंट करना। देखें दोस्तों अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% द वैल्यू ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज दिस रुपीज, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड देन द शॉपकीपर गेन्स 12%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज। देखो सबसे पहले अगर 15% का डिस्काउंट देने के बाद ये प्राइस है, तो मैं कहूंगा कि यहां से इस प्राइस के बाद अगर हमें मार्क प्राइस निकालना हो यानी कि अंकित मूल्य, तो हम क्या लिखेंगे, उल्टा कॉन्सेप्ट लगा दो, क्योंकि सेलिंग प्राइस दिया है और हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो हम लिखेंगे ये हो गया 29750 इंटू का ये प्राइस कब है, जब 15% का डिस्काउंट दिया है, तो हम लिखा है यहाँ पर, हम लिखेंगे 100 और बटा 15% का डिस्काउंट है, तो 100 में से 15 माइनस कर दो, दैट इज 85। ये आ गया मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अब यहां से देखो हमें क्रय मूल्य निकालना है। ये ध्यान रखना कि ये जो अंकित मूल्य या फिर मार्क प्राइस आया है यही अब सेलिंग प्राइस है, क्योंकि अब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, तो कोई डिस्काउंट नहीं देने का मतलब जितना रुपया लिखा है उसी प्राइस में बेच रहे हैं, तो इतना रुपया लिखा और इसी में बेच रहे हैं, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब यहां से अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इतना में बेचने से चूंकि 12% का प्रॉफिट होता है, तो इसको 100/112 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर से उल्टा कॉन्सेप्ट लग गया, आप कैंसिल आउट करो। तो अगर मुझे काटना होगा तो 12 कटता है 16 से, 16 से अगर इसको काटूं मैं तो 16 से तो नहीं कटेगा, तो पहले मुझे इसको 4 से काटना चाहिए, तो ये 25 चौके 100, और 4 से इसको काटूं मैं तो 4 दूना 8 और 4 अट्ठे 32, 28 आ गया, ठीक है। अच्छा अब एक और बात समझना है यहाँ पर, वो अगर मैं इसको काटता हूं तो ये 5 पचे 25 और ये 17 पिछे 85। अब इस 17 से मैं इसको काटता हूं, अरे भाई ये 17 से इसको काटता हूं, तो ये 17 एक बार में फिर बच गया 9 और 2 11, 17 सत्ते 119 और 17 पिछे 85 और 0 इतना आ गया। 7 से काट के देखते हैं, ये 7 चौके 28 कट गया, 7 से इसको काटोगे 7 दूना 14 और 7 पचे 35 और 0, तो क्या अभी ये कटेगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 से 25 बार में। अच्छा अब देखो ये 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, और ये 0 और 50 है, तो 5 पचे 25 का 5 और 2 पचे 10 और 2 12, और ये आ गया 6 पचे 30 और 31, तो 31 250 आ रहा है, जो कि ऑप्शन दूसरे में है ही, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रामलाल अपने माल पर 40% अधिक लिख देता है और 10% डिस्काउंट दे देता है, शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है, 40% अधिक लिखना और 10% डिस्काउंट देना, यानी कि मान लो 100 उसका अगर सीपी है तो लिख दिया 140 और इसमें 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 14 रुपए छोड़ दिया। 140 का 10% 14 होता है, अगर 14 रुपए छोड़ देगा, 10 छोड़ता तो 30 बन जाता, 4 और छोड़ दिया यानी 126 में बेच रहा है, तो 100 को अगर 126 में बेचोगे तो 26 का फायदा हो गया, यानी कि ऑप्शन ए। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 40 बढ़ा दिया तो +40,
10 छूट दे दिया तो -6 और प्लस माइनस -40 गुना में 6 यानी कि 240 और बटा 100। और ये एक जीरो से एक जीरो कट जाता तो 40 में से, सॉरी 6 था ना, 10 था, 10 तो एक 40 था एक 10 था, तो ये 400 आता। तो 400 को इससे काटते तो ये 40 में से 10 गया तो 30 और माइनस का 4 26। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगा आपका, ए माइनस बी और माइनस ए बी बाई 100। ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। अगला सवाल देखें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि अ पर्सन मार्क्स हिज गुड्स X% above the cost price and allows a discount of 12% on the mark price. If his profit is 10%, then the difference between X% and the profit percentage. सबसे पहले X की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों? देखो किया क्या उसने, अगर मान लो पहले X% उसने बढ़ाया, X% किसी चीज में बढ़ाने का मतलब हम लिखते हैं 100 प्लस X बाई 100। फिर क्या किया उसने, ये 100% X% वृद्धि हो गया, फिर 12% का डिस्काउंट दे दिया, तो 100 में से 12 माइनस कर दो 88/2। और जो फाइनल आया वो 10% का प्रॉफिट आया। 10% प्रॉफिट यानी 100 में 10 ऐड करोगे तो ये 110/100 आया। अब यहां से x की वैल्यू पहले निकाल लो, सॉरी ये 100 आएगा, 88/100 आएगा। अब इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अभी अगर आप काटने जाओ तो 11 अठे 88 कट जाएगा। ठीक है, और ये देखो 5 दुना 10 और ये 4 दुना 8 और 4 से 25 चौके 100। तो 100 प्लस x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 बचे 125, यानी कि यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी 25। राइट, x की वैल्यू 25 आने का मतलब कि ये 25% का पहले वृद्धि करता है। तो x की वैल्यू 25%, लाभ है 10%, दोनों का अंतर हो गया 15%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 रुपए है। तीन दुकानदारों में से पहला इस पर 25 और 15% का 2 डिस्काउंट देता है, दूसरा 20 और 20% का 2 डिस्काउंट, और तीसरा 30 और 10% का 2 डिस्काउंट देता है। तो आपको बताना है ग्राहक को किस दुकानदार से अधिक लाभ प्राप्त होगा। सीधी सी बात है, मैंने आपको अभी किसी क्वेश्चन में बताया था इसी वीडियो में कि देखो ऐसे में जो डिस्काउंट परसेंटेज हम निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। ठीक है, कई लोग यहाँ पे माइनस इसको प्लस लिख देते हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आंसर सेम आने वाला है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कहां से होता है, इससे डिफरेंस क्रिएट होता है। ये सब में सेम होता है, ये प्लस भी देखो, ये 25 और प्लस 15 40 आएगा, 20 20 40 और 30 10 भी 40 आएगा, सीधी सी बात है। तो हमें बस जो चेक करना है दोस्तों, वो ए बी बाई 100 चेक करना है कि इसकी वैल्यू कहां पर कम आ रहा है, क्योंकि हम a प्लस बी में से कम वैल्यू माइनस करेंगे तो डिस्काउंट बड़ा आएगा, और जहां डिस्काउंट बड़ा आएगा वो ग्राहक के लिए यानी कि कस्टमर के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, ए बी बाई 100 निकालते हैं। यहाँ ए बी बाई 100 कैसे निकालोगे, आप बोलोगे 25 गुना 15/100, तो 25 चौके 100 और 15/4 आया, तो 4 से 4 तियां 12 और 3/4 आ गया, तो 3/4 होता है 75। तो ये इतना परसेंट माइनस होगा। यहाँ देखो 20 20 400, 20 इंटू 20 400 आ जाएगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट होगा, तो ये 4 बचेगा और ये 3 बन जा 3। तो जहां कम से कम माइनस हो, सबसे कम माइनस हो रहा है 3 वाला, ये दोनों तो ज्यादा ही माइनस हो रहा है, तो 3 वाला सबसे कम यानी कि तीसरा। तो तीसरे में जो अपना कस्टमर है उसको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, वहां डिस्काउंट उसको ज्यादा मिलेगा, तो तीसरा दूसरे ऑप्शन में लिखा है, तो ऑप्शन बी राइट है। यहां पर सही से ध्यान से समझना है, आपको ऑप्शन में भी ध्यान देना है। तीसरा का मतलब सी नहीं लगा देना है, तीसरा जो है बी में लिखा हुआ है, तो बी ही आपका सही उत्तर होगा 10वें का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स बाय अलाउिंग 18% discount and still earns 30% profit. If he sells his goods by allowing 12% discount on the market price, then what will be his profit percentage? देखो सबसे पहले अगर मैं एमपी और सीपी का रेशियो लिखूं, आपको पता होगा एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट एंड सीपी इज 100 माइनस डिस्काउंट। तो प्रॉफिट यहां पर पहले केस में 30% का होता था, तो ये 130 हो गया, 18% का डिस्काउंट यानी कि ये हो गया आपका 82। राइट, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 12% का डिस्काउंट दे दे तो क्या प्रॉफिट होगा। देखो अगर यहां से 12% की डिस्काउंट हुई तो वैल्यू बनेगा, इसका 12% डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, क्यों, देखो 130 का 1% हुआ 1.3, तो 12% कितना होगा, या देखो इसका 10% कितना होगा 13, 2% कितना हो जाएगा 2.6। तो ये हो गया 13 और 2 15.6, इसमें से 15.6 माइनस कर दो, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, सॉरी 9 में से 5 गया तो भी 4 ही आएगा, सही बात है। और ये बच गया 12 में से 1 गया 11, ये आएगा 6 4 10, 5 4 9 1 10, और फिर
11 एक 12 और एक 13, ठीक है। तो अब आपको ध्यान देना है कि इतना बना सेलिंग प्राइस, लेकिन बेच कितना, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना है, 82 है। तो 82 की वैल्यू अगर 114.4 में बेचा जाएगा तो क्या प्रॉफिट होगा बताओ। 18 रुपए इधर फायदा हो गया और 14.4 उधर फायदा हो गया। तो 4 8 4 12 का 2, 1 1 2 और 1 3, तो 32.4 का फायदा हुआ। ये परसेंटेज में कितना बनेगा, कैलकुलेट कर लो आप। 32.4 और बटा का 82 और गुणा में 100। तो क्या ये अब कटने लायक है। 2 से अगर काटें तो 41 टाइम्स, और इसको 2 से काटोगे 16 दूना 32 और 2 दूना 4 है, यही आएगा। अब आगे कदापि कटने से रहा, कटने वाला तो है नहीं। तो अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1620 आएगा, क्यों, और डिवाइडेड बाई 41। तो ये बात तो आप समझ ही रहे हो कि ये देखो, अगर 41 है तो 4 चौके 16, इसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4 और 4 चौके 16, इतना होता अगर 4 टाइम्स करते तो। लेकिन इतना से कितना कम है भाई, इससे 20 कम है, ठीक है। तो ये अगर 41 है और ये भी 41 में मान के चलता हूं, तो ये आएगा 4 चौके 16, यानी कि 40 से कम आएगा। और ये कितना टाइम्स जाएगा, मान लो 20 दूना 40, यानी कि ये लगभग 0.5 आएगा। तो 40 से 0 पॉइंट कम आएगा, 0.5 कम, यानी कि 39 के पास आएगा, ठीक है ना। तो 39 अपना सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए, 11 का ए सही हुआ। 12वें में कह रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन is 4200 and the shopkeeper allows a discount of 5% if his profit is 14%, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो अभी मैंने बोला यहां पर कि एमपी और सीपी का रेशियो ले लो, वही काम हम करेंगे। 5% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 100 में से 5 माइनस करोगे वो सीपी बन जाएगा। सीपी बन गया आपका 95, प्रॉफिट 14% का हुआ तो एमपी बन गया 114, ठीक है। अच्छा, मार्क प्राइस सीलिंग फैन का दिया हुआ है आपको। 19 से हम काट देते हैं, 19 छके 114 और 19 पिछे 95। तो 6 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 4200। 6 की वैल्यू अगर 4200 है तो ये कितना गुना हो रहा है, देखो 6 से काटोगे 6 सत्ते 42, 7 गुना, तो ये भी 7 गुना हो जाएगा, 7 बचे 3500। तो 3500 जो है वो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। ये ध्यान रहे दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल इनके मैथ्स को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ऐसे और लेटेस्ट जो एसएससी की क्वेश्चंस होते हैं उसके सोल्यूशन के लिए और ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स जरूर सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला है, एक साड़ी खरीदी जाती है जिस 500 रुपए में, जिसका जो मार्क प्राइस है वो 16%, और एक मिनट देखो, अ साड़ी bought for 15%, 500 is marked at 16% profit and later on sold at a sales discount of x%, then the mark price, ठीक है। अच्छा, इसके कहने का मतलब है कि देखो 500 रुपए में खरीदी जाती है, जो कि 16% प्रॉफिट लेकर के वहां पर मार्क प्राइस लिखा गया है उसका, ठीक है ना। यानी कि कॉस्ट प्राइस से 16% बढ़ा के मार्क प्राइस लिखा गया है और 500 रुपए में खरीदा जाता है। ध्यान रखिए, 500 रुपए जो है वो मार्क प्राइस नहीं है, यानी कि ये आपका अंकित मूल्य नहीं है, ठीक है ना। ये विक्रय मूल्य हुआ, 16% अधिक अंकित किया गया है, लेकिन सेल के दौरान x% का छूट देकर के बेचा गया, और बेचा गया कितने में, 493 रुपए में। तो x की वैल्यू क्या हुई, ये बात है, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अब देखो अगर आपने ये समझ लिया कि सीपी अगर 100 है तो 16% ज्यादा, यानी कि 16% प्रॉफिट सोच के उसका मार्क प्राइस लिखा जाता है, यानी कि 116। अब क्वेश्चन में सीपी 500 है, यानी 100 को अगर मैं 500 बोलूंगा 5 टाइम्स, तो 116 को भी मैं 116 गुणा में 5 बोलूंगा, जो कि होगा हमारा मार्क प्राइस, ठीक है। अब देखो मार्क प्राइस है आपका एमपी जो है ये है 116 गुणा में 5, लेकिन ओवरऑल बेचा कितने में गया है, 493 में। तो और कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, वही एक्स की वैल्यू हो जाएगी, क्यों। तो अगर मैं काटता हूं तो देखो ये 29 से कटेगा, 29 एक बार में, फिर 20 और 3 तो 29 सत्ते, और ये 29 से 4 बार में कट जाएगा। तो 500 चौके 20 की वैल्यू अगर 17 है तो 3 का डिस्काउंट मिल गया 20 पे और गुणा में 100। तो 20 पच्चीस 100 और 5 3 15, यानी कि 15% का डिस्काउंट हुआ। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल है, एक रिटेलर 92,000 अंकित मूल्य का एक एयर कंडीशनर बेचने के लिए 30% डिस्काउंट देने की घोषणा कर देता है, ठीक है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो 20% का उसे
और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है? सबसे पहले तो आप ये समझ लो, देखिए सबसे पहले हमें इस 92,000 की जरूरत ही नहीं है। अगर परसेंटेज परसेंटेज में ही क्वेश्चन दिया, परसेंटेज में ही पूछा, ऑप्शन भी परसेंटेज में है। सबसे पहले देखो सिंपली उसे 30% का डिस्काउंट मिलता है। यानी कि एक चीज और यहाँ पर लिखा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्क प्राइस से 70% कम है। यानी कि एमपी अगर 100 है तो सीपी कितना होगा दोस्तों? ये 30 होगा, 70% कम हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉर्मली, यानी कि पहले केस में, नॉर्मल केस में उसे 30% का डिस्काउंट मिलना है। यानी कि 100 की वैल्यू उसे 70 में मिल जाएगी। ठीक है, 100 की जो वस्तु है वो 70 में मिल जाएगी नॉर्मली। लेकिन कार्ड के साथ उसे क्या मिलेगा? कार्ड के साथ जो दूसरा कंडीशन है उसमें उसे 30% का और डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, सॉरी, 20% का और डिस्काउंट मिलता है। तो इस पर 20% छोड़ दोगे तो इसका 80% यानी कि 8 सत्ते 56 रुपए रह जाएगा। यानी कि 56 रुपए में बेचेगा। तो पहले केस में बिना कार्ड के वो 70 रुपए में बिकता है और कार्ड के साथ 56 में बिकता है। यहाँ पे फायदा कितने का हो रहा है? 40 का। यहाँ पे फायदा कितने का हो रहा है? 26 का। तो 26 वाला 40 का कितना प्रतिशत है, यही तो बताना है। काट पीट लो, इस जीरो से ये कट जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 दूना 4, ये 13 दूना 26, तो 13 से कटने वाला आंसर होगा ऑप्शन डी। 2 से इसको काटो, 2 पचे 10, 13 पचे 65। बस अगला सवाल है आपके पास, ये तो कर ही लिया हमने ना। अगला सवाल है, अ शॉप प्रोवाइड्स फ्लैट 50% डिस्काउंट ऑन वन शर्ट वाइल, जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मिनट, यस। While another shop provides two successive discounts of 30% and 30%, if the difference in the bill is 43, then find the cost price of the shirt. देखो कहने का मतलब ये है, एक जगह 50% का डिस्काउंट मिलता है और एक जगह 30-30 का दो डिस्काउंट मिलता है। तो 30-30 का जो दो डिस्काउंट है वो किसके बराबर होगा? तो 30 + 30 यानी कि 60 और -30 × 30 यानी कि 900/100 यानी कि 9, यानी कि यहाँ से 51% का प्रॉफिट मिल रहा है या फिर डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, डिस्काउंट का मैंने बताया था a + b - ab/100 लिख दोगे। तो देखो यहां पर डिस्काउंट मिल रहा है 51% का, पहले केस में 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। डिफरेंस 1% का क्रिएट हो गया और ये क्वेश्चन में 43 है। 1% की वैल्यू 43 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4300। मीन्स 18 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 21 की बात करूं तो एक शॉपिंग मार्ट एक वस्तु की बिक्री पर 4 अलग अलग छूट योजनाएं प्रदान करता है। ठीक है, एक 30% की, फिर दो 15% की, फिर दो खरीदिए और एक फ्री मिलेगा, और फिर 5 खरीदिए और 3 फ्री मिलेगा। इसमें से ग्राहक को यानी कि कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहां मिलेगा? ठीक है, तो मैंने बोला था कि जो, चलो अब देखो 30% का यहाँ डिस्काउंट होता है, तो पहले केस में 30% डिस्काउंट हुआ। दूसरे में क्या होगा? दूसरे में 15% का दो, तो 15 30 और -15 का स्क्वायर 225/100 यानी 2.25। तो ये 28 में से 2.5 माइनस करोगे तो 27.75 आएगा, यानी यहाँ 27.75 का डिस्काउंट हो गया। थर्ड में दो खरीदिए और एक फ्री पाइए, तो एक फ्री मिल गया 3 की खरीदारी पे, टोटल 3 हुआ और इंटू का 100, तो ये 33.33 हुआ। तीसरे में 33.33%, 1/3 कितना होता है? 33.33%। अगले में 5 खरीदिए और 3 फ्री पाइए, यानी 3 फ्री मिलेगा, 5 3 8 पे और गुणा में 100। 1/8 कितना होता है? तो आप बोलोगे 12.5 होता है। तो 12.5 का 3 गुना यानी कि 12 तियां 36 और 5 तियां 15 यानी 37.5 आ गया। इसमें ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा कौन बन रहा है जहां पर उसे ज्यादा डिस्काउंट मिले, और वो मिल रहा है तीसरे में, दैट इज 33.33%, यानी दो खरीदिए और एक फ्री पाइए। तो तीसरा वाला सही उत्तर है, तीसरा वाला जो है वो ऑप्शन डी में है। तो 21 का जो ऑप्शन डी है वो राइट, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत कर दिया हमने, ये गलत हो गया क्योंकि 33 से भी तो बड़ा है, 37.5 सबसे बड़ा हुआ ना। तो ऑप्शन बी सही है क्योंकि 37.4 चौथे का है और चौथा जो है वो ऑप्शन बी में लिखा है। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि 50,000 के बिल पर 40% की एकल छूट और 36% और 4% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर बताएं। यानी कि एक बार 40% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलता है, दूसरे केस में 36 और 4% के अलग अलग दो डिस्काउंट्स मिलते हैं।
तो इन दोनों केस में अंतर कितने रुपए का आएगा? देखो इनको अगर आप इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालोगे तो ए प्लस बी यानी कि 36 और 4 40 माइनस ए बी बाई 100, ए बी कितना होगा 36 चौके 144 बटा 100 1.44। तो ये 39 में से 0.44 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 38.56%। और ये है आपका 40%। तो डिफरेंस तो यही आएगा बेसिकली दोनों में, इस दोनों में डिफरेंस अगर देखते हो तो डिफरेंस आ गया 1.44% का। और यही हमें बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो निकाल लो 50,000 का, इसका 1% हुआ 500 और इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे 1.44 से, इतना परसेंट निकल गया। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो से ये डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये 36 गुना में 4 होता है और इसी को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 पचे 20 और 36 दुना 72 यानी 720। तो ऑप्शन दूसरा जो है 22 का वो सही उत्तर है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं 23 पर। ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% ऑन अ सर्टेन बिल वाज दिस देन द अमाउंट ऑफ द बिल। देखो एक बार 40% का है, एक बार 30% का, दो डिस्काउंट, तो 30 और 30 60 और माइनस 30 या 90 यानी कि 9। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? ए प्लस बी और माइनस ए बी बाई 100। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए बताता हूं क्योंकि बाकी लोग कमेंट में बहुत लोग लिखने लगते हैं कि आपको क्या बात की जल्दी रहती है कि आप फास्ट सॉल्व करते हो, धीरे धीरे नहीं करते हो। देखो मैं फास्ट इसलिए सॉल्व करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें और आप सोचे भी कम से कम 10 ही लोग देखें मेरा वीडियो। हो सकता है कि अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में से हो सकता है कि 90 लोगों को पसंद नहीं आए, लेकिन जिनको पसंद आ गया और जो इस तरीके को फॉलो कर लिए और इतना मेहनत कर दिए ना, उनका सिलेक्शन होना ही होना है। एटलीस्ट मैथ्स के कारण तो उनका सिलेक्शन नहीं रुकेगा कभी भी। ठीक है, तो यहां से 51% का डिस्काउंट मिल रहा है और यहां पर 40% का। डिफरेंस कितने का हो गया? 11% का। लेकिन सवाल में कितने का डिफरेंस है? 220 का। तो 1% की वैल्यू 11 दुना 22 20, तो 100% की वैल्यू 2000। सो दैट 2000 इज द आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये है क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, यहां पर बोला गया है एक शॉपकीपर जो है 12% का एडिशनल डिस्काउंट देता है ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि पहले से जो डिस्काउंट मिला है उस पर 12% का और डिस्काउंट, आफ्टर गिविंग एन इनिशियल डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द लेवल प्राइस ऑफ अ रेडियो, यानी कि रेडियो पर जितना लेबल लगा हुआ है प्राइस का उस पर 25% का डिस्काउंट देता है, फिर 12% का एडिशनल डिस्काउंट दे देता है। इफ द फाइनल सेलिंग प्राइस इतना है तो लेबल प्राइस क्या है? उल्टा कॉन्सेप्ट लगा दो, सीधी सी बात है। 792 आप लिखोगे, एक बार 25% का डिस्काउंट, 25% होता है 1/4। ठीक है, यानी कि 4 था तो उसके बदले में 3 ही लिया इसने। ठीक है, बेस इसमें ऊपर रहता है, ध्यान रखना जब हम उल्टा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, और 12% होता है आपका, डायरेक्ट यहीं पर लिख लो 100/12 का डिस्काउंट मिला यानी कि 88। बस इसको काट पीट लो आप, 4 से अगर इसको काटोगे तो 4 से कट जाएगा 22 बार में, 22 से इसको काटोगे 22 या 66, 4 और 2 22 या 66, तो 9 और 4 13, 22 छके 132 और 3 से 12 या 36, तो ये 1200 रुपए आता है जो कि ऑप्शन डी में है। तो 27 का डी जो है वो सही उत्तर है। 30 नंबर में फिर से ये सवाल, अब देखो एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क देता हूं और होमवर्क का आंसर आपको करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है #NK मैथ्स और फिर लिखना है क्वेश्चन नंबर 30 और इसका आंसर लिखना है ABCD कौन सा सही है। ये मत बोलना कि ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया ही नहीं है। 31st और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें कह रहा है कि ऑन परचेज ऑफ आर्टिकल्स वर्थ 10,000 अ शॉपकीपर ऑफर्स अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 500 टू हिज कस्टमर्स, फर्दर बाय शॉपिंग यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड ही gives an additional discount of 7% if a customer purchase आर्टिकल वर्थ 10,000 यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड। तो उसको कितना रुपए देना होगा? देखो 10,000 का तो है, 500 डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाता है वहां पर, फ्लैट डिस्काउंट यानी कि 9500 रुपए हो गया। फिर कह रहा है कि अगर क्रेडिट कार्ड का यूज कीजिएगा तो 7% का और डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये ध्यान रखिए, अब 7% जो मिलेगा वो 10,000 पर ही 7% मिलेगा डिस्काउंट, बेस हम उसी, या फिर इस पर 7% का डिस्काउंट मिलना चाहिए ना, 10,000 पे नहीं, क्योंकि जो बचा है उस पर 7% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर मान लो क्रेडिट कार्ड नहीं रहे तब तो आपको 9500 में ही खरीदना पड़ेगा, लेकिन चूंकि क्रेडिट कार्ड है तो आपको 7% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका 7% माइनस कर दो, इसका 1% 95 होगा तो 7%, 7 पच्चे 35 का 5 और 963 और 3 66। ठीक है, माइनस कर दो, ये हो गया 10 में से 5 गया 5 और ये 9 में से 6 गया तो 3 और ये 14 में से 6 गया तो 8 और यहां बच गया 8। तो इतना रुपया उसे पे करना होगा, 88 और 35 मीन्स ऑप्शन बी।
ठीक है दोस्तों, तो 31 में, सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन नहीं था, इट वाज माय मिस्टेक। ऑप्शन बी जो है 31 का वो राइट आंसर है। 33 पर आते हैं। मार्क प्राइस ऑन अ बुक इज 1000 रुपीज इन अ बुक फेयर, यानी कि बुक के लिए एक मेला लग गया। अब यहाँ पर मेले में जो है वो सेल में डिस्काउंट स्कीम ऑफर किया जाता है, जिसमें दो सक्सेसिव डिस्काउंट आपको 12 और 8% का मिलता है। फाइनल सेलिंग प्राइस बताना है क्या होगा। देखो 1000 रुपए तो है ही भाई, एक बार 12% का डिस्काउंट दे दोगे तो इसकी प्राइस रह जाएगी 88/100, ये 1000 था। एक बार 8% का डिस्काउंट दे दोगे तो 92/100 प्राइस रह जाएगा। अब 20 से 20 और 10 से 10, वैल्यू डेसिमल में जाएगा ही, 8 गुना 16 का 6, और लास्ट में अब देखो चूंकि ये ऐसे दे दिया तो हमें मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, यही आसान तरीका है। तो देखो 2 8 16 और 9 8 72 और 1 73, तो ये 73 6 आ जाएगा। मैं बेसिकली इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक। 6 6 3 9, 7 3 10 और 7 और 1 8, इसको 10 से डिवाइड करोगे, इस 10 से, देखो यहाँ जो 10 बचा है इससे, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा 809.6। तो 809.6 लगभग 8010 हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है 33 का वो राइट आंसर है। अगला सवाल है अपने पास, अ डीलर परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फॉर 9000, ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन्स 10%, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ए स्कीम। ठीक है, देखो एमपी और सीपी का रेशियो ले लेते हैं। एमपी क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट है 110 हो गया। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट है, ये 90 हो गया, 10 से 10 काट दो। अब देखो यहाँ सीपी हमारे लिए 9 है, लेकिन क्वेश्चन में सीपी 9000 है, और एमपी हमारे लिए 11 है, तो वो 11000 हो जाएगा, क्योंकि ये 1000 गुना हुआ, ये भी 1000 गुना हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सवाल निकल गया 34th वाला, ठीक है, इसको तो होमवर्क देना चाहिए था। अगले में एक डीलर है, फिर से डीलर है तो हिंदी में पढ़ेंगे। एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक लिखता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% और 20% का दो डिस्काउंट देके इतना बेचता है और बेचने में इतने रुपए का फायदा कमाता है। क्रय मूल्य क्या था? अच्छा देखो 60% अधिक लिख दिया, ठीक है। मान लो सीपी जो था वो 100 था, तो एमपी कितना हो गया दोस्तों, 160। एमपी 160 था। अब बताओ एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो एक बार 20% और एक बार 10% का डिस्काउंट दे देता है, यानी कि 20 और 10, 30, 30 में से दो गया, 28% का डिस्काउंट देता है। तो यहां से 28% का डिस्काउंट दे दो आप, 160 28% का डिस्काउंट दोगे तो ये हो जाएगा 72% रह जाएगा, 72/100 लिखेंगे। नहीं समझ आ रहा है तो आप 10% के डिस्काउंट को 90/100 लिख दो, और इस 20% के डिस्काउंट को 80/100 लिख दो, 100 में से माइनस करके, फिर काट पीट लो। ये 20 से ये 20 कट जाएगा, ठीक है। फिर इस 10 से ये 10 कट जाएगा, नीचे 10 बच गया, ऊपर 16 गुना 9 गुना 8, यही बचा। तो चूंकि हमें रेशियो ही निकालना है ओवरऑल, नहीं हमें बताना है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो प्रॉफिट हमें गिवन है ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं है। हम यहां से एक काम करते हैं, ये बचा हमारे पास कितना, 16 गुना में 9 गुना में 8, तो ये होगा 16 गुना में 8 में 72 और बटा 10। तो ये हो गया 16 दुना 32 का 2, और 16 सत्ते होता है 112, ठीक है, 112 और 3 115, और यहाँ डेसिमल आ गया। अब देखो प्रॉफिट कितने का हुआ यहाँ से, तो आप बोलोगे 15.2 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन सवाल में प्रॉफिट कितना है, 1064 का। तो यहां से अब 100 की वैल्यू हमें बतानी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बतानी है। अब अगर आप काटते हो, ये डेसिमल हटाओगे 0 आ जाएगा। 4 से काटोगे इसको तो 4 तिया 12, 4 8 32, 4 से इसको काटोगे तो 4 दुना 8, फिर 2 और 6 तो 4 छक्के 24 और 4 छक्के 24 और 0। इससे अगर मैं 19 से काटूं तो ये 19 से कटेगा एक बार में, फिर 19 चौके 76 और 0, 19 से इसको काटूं 19 दुना 38 और 2 से कट जाएगा 70 दुना 140। तो ओवरऑल 1 यूनिट की वैल्यू 70 आ गई, तो 100 की वैल्यू 7000, ठीक है। तो 7000 का मतलब सी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे, 37 का सी राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से बता दूं आपको कि अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को नहीं सब्सक्राइब किया है दोस्तों, तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे और भी वीडियो आपको आगे देखने को मिले। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट्स भी करें। लाइक और कमेंट्स करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, और मिनिमम लोग अगर देखते हैं तो भी ऐसा कम से कम हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और वीडियो आगे बढ़ाएं, यानी कि ऐसे और वीडियो लाते रहें।
एक फ्रॉक का अंकित मूल्य इतना है, इसमें से दो क्रमिक छूटों पर इतना में बेचा जाता है, पहली छूट 20% है, दूसरी। बहुत बार एसएससी में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, आई होप कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। 4500 रुपए का है, पहला 20% का डिस्काउंट मिल गया। 4500 का 20% कितना है बताओ। मैं बोलूं कि 4500 लिखा है, अगर 20% का डिस्काउंट मिल गया तो इसका 20%, 10% 450, तो 20% उसका डबल यानी 900। तो 900 का इसमें से डिस्काउंट मिल गया तो कितना बचा भाई, ये बच गया 3600। 3600 के बदले बेचा कितने में गया, 2400 में। बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये 9 चौके 36, और ये आ, 6 चौके 24, और ये 3 तिया 9, और ये 2 तिया 6, यानी 3 को 2 में बेचा गया तो एक का डिस्काउंट दे दिया गया 3 पे, और इंटू में 100। एक का डिस्काउंट 3 पे, 1/3 कितना होता है, 33, 1/3%, यानी कि ए जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं 39 पे। दो तीन सवाल और रह गए हैं मुश्किल से। एक दुकानदार इतना, अब देखो इतने इतने डिस्काउंट देता है, आपको बताना है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिकतम डिस्काउंट देती है, यानी कि डिस्काउंट किसमें ज्यादा है। 6 खरीद के 4 फ्री मिल गया, यानी कि 4 फ्री मिल गया 10 पे। ठीक है, और तो ये 100 अगर लगाओगे यहाँ पे तो 40% का डिस्काउंट हो गया। 5 खरीद के 5 फ्री मिल गया, यानी 5 फ्री मिला, ओवरऑल 5 5 10 पे, तो ये 50% का प्रॉफिट हो गया, पूरा आधा, या 50% का डिस्काउंट, सॉरी। 18 और 24% का दो डिस्काउंट, तो 18 और 24 को जोड़ते भी हो अगर तो 8 4 12, 2 1 3 और 1 4, ये 42 ही आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता है। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है 50%, यानी कि बी वाले में, तो केवल बी, यानी कि ऑप्शन दूसरा जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ये कह रहा है एक डीलर ने प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य इतना रखा है और वह बेचना चाहता है 20% का डिस्काउंट देने के बाद 20% का प्रॉफिट लेना चाहता है। तो एमपी और सीपी का रेशियो लिखो, मैंने फॉर्मूला बता दिया है। एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि 100 प्लस लाभ, और क्रय मूल्य होता है 100 माइनस का बट्टा प्रतिशत, यानी कि छूट। तो 20% का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि ये 100 माइनस 20 80 हो जाएगा। 20 का लाभ भी है तो ये 120 है। अगर 20 से काटते तो 20 छक्के और 20 चौके, यानी कि अगर मैं 20 के बदले इसको 40 से काटता तो 40 तिया और 40 दूना, तो 3 और 2 का रेशियो आ रहा है एमपी और सीपी का। सीपी क्वेश्चन में 2000 दिया है, तो 2 की वैल्यू अगर 2000 है यानी 1000 गुना है, तो 3 की वैल्यू 3000 होगा, 1000 गुना ये भी होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है फिर से सही उत्तर आ गया। अगला सवाल और आखिरी सवाल इस वीडियो का, इस बार सच में आखिरी है। ठीक है, ये कह रहा है 5%, 10% और 3% का डिस्काउंट इतने के बराबर है, तो एकल डिस्काउंट यानी कि पी की वैल्यू हमें बतानी है कितनी रही होगी। ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं, देखो कई सारा तरीका हो सकता है। एक तो मैं बता दूं, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 5% होता है 1/20, यानी 20 पे 1 का छूट मिल गया तो ये 19 बन गया। ठीक है, फिर 10% होता है 1/10, यानी 10 पे 1 का छूट मिला तो 9 बन गया। तीसरा छूट पी वाला हमें पता नहीं है, लेकिन फाइनल पता है, फाइनल 31% का है, यानी कि 31.6/1000 ये आएगा। काटोगे तो अगर मैं 4 से काटता हूं तो 4 सत्ते 28, 4 9 36, और 4 से 25 चौके 100 और 0। तो काफी उम्दा सा सवाल नजर आ रहा है। देखो ये 79 बाई अगर 250 आ गया, तो 250 में से 79 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना बचेगा, 10 में से 9 गया 1, फिर 4 तो 14 में से 7 गया 7 और 1, यानी कि ये कह रहा है कि 250 के बदले में 171 रह जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझो, अगर मान लो ये x है और ये y है, तो x की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, इन तीनों का प्रोडक्ट ये वैल्यू है। ठीक है ना, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 250, और बटा में 20 गुना में 2 या 20 गुना में 10, यानी कि 200, और ऐसे ही y की वैल्यू आएगी आपकी 171, और बटा में इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 19 में ये भी 171 ही है। तो x और y कितना बना, देखो ये 0 से 0, और चलो 1 मिनट दीजिए आप मुझे, चलो यही 0 से 0 कट गया, और ये 5 5 25 और 4/5, यानी x की वैल्यू 4/5 आ गया, और ये तो एक ही आ गया। रेशियो आ गया 4 और 5 का, तो 4 की वैल्यू अगर 5 हो गया तो कुछ गड़बड़ हो गया ना, डिस्काउंट आना चाहिए था ना, ये तो डिस्काउंट है। अच्छा अच्छा, यहां पर हमने गलत लिख दिया है, सॉरी, यहां पर हमने गलत काट दिया। ये 4 5 20 और 5 5 25, 5 ऊपर आएगा और ये एक है, तो 5/4 का रेशियो 1 से, यानी कि ये 5 है तो वो 4 है, तो 1 का डिस्काउंट 5 पे मिला, यानी कि ये 20% हो गया।
तो 20% है पी की वैल्यू, ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आई होप वीडियो कि ये जो वीडियो है दोस्तों वो आपको काफी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो मेरे दोस्त जरूर से लाइक कर दें और साथ में कमेंट भी कर दें। बार बार ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको पता है कि अभी रेगुलर वीडियो नहीं आ रहा है, इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन पहले आप लाइक और कमेंट्स तो करो, फिर तो आगे वीडियो आएंगे ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये काफी हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक हो, कौन सा एग्जाम हो, आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताइए। आप इंस्टाग्राम पर भी कमेंट कर सकते हैं, यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। जितने टाइप्स के आपके पास सोर्सेज हैं सब जगह कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय एंड थैंक यू।